जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के मंदिर की। भगवान शिव का यह भव्य और दिव्य मंदिर भारत के दक्षिण गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की छटा ही निराली है। यहाँ पर भगवान को सोमेश्वर और सोमनाथ कहा जाता है। सोमनाथ का प्राचीन नाम प्रभास तीर्थ या प्रभास पाटन था। कहते हैं कि इस स्थान पर चंद्रदेव ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की थी और उन्हें प्रसन्न किया था। तब से भगवान यही निवास करते हैं। सोमनाथ का मंदिर प्राचीन काल से ही बहुत ही भव्य और दिव्य था। इसकी भव्यता इतनी थी कि देश विदेशों में भी यह प्रचलित था। बेशुमार दौलत के कारण लुटेरों की नजरें सदैव इस पर गड़ी रहती थी। इतिहासकारों की माने तो कई बार इस मंदिर को तोड़ा और लूटा गया, पर कहते हैं ना, जैसे इस दुनिया में बुराई है उससे ज्यादा इस दुनिया में अच्छाई है। उसी प्रकार जब जब इस मंदिर को तोड़ा गया तब तब किसी न किसी भक्त ने इस मंदिर को फिर से जोड़ दिया और इसकी भव्यता को बनाए रखा। 1025 में महमूद गजनवी ने इसे तोड़ा और इसकी संपदा को लूट लिया। उसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा महाराजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। पर जब 1297 में फिर से दिल्ली सल्तनत का कब्जा गुजरात पर हो गया तो फिर से एक बार इस मंदिर को तोड़ा और लूटा गया। पर उसके बाद इस मंदिर को फिर बनाया गया। वर्तमान में जो मंदिर है उसे स्वतंत्रता के बाद बनाया गया है। इस मंदिर को बनाने में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत बड़ा योगदान है। दिसंबर 1955 को देश को समर्पित किया। तब से इसकी भव्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। सोमनाथ के पास में ही भगवान कृष्ण ने भी अपनी देह का त्याग किया था। यहाँ पर भगवान कृष्ण का एक बड़ा ही सुंदर मंदिर बनाया गया है। तब से लेकर इस मंदिर की प्रसिद्धि और बढ़ी है। सोमनाथ का यह सुंदर मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है। इसके 3 भाग हैं: गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप। महारानी अहिल्याबाई ने भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इस मंदिर का शिखर 150 फुट ऊंचा है और इसके शिखर पर एक विशाल और बड़ा ही सुंदर कलश स्थापित है। मंदिर की ध्वजा लगभग 27 फुट ऊंची है। सोमनाथ के पास में ही त्रिवेणी का संगम है, अर्थात 3 नदियों का मेल होता है। ये 3 नदियां हैं हिरणी, कपिला और सरस्वती। इस त्रिवेणी के संगम पर स्नान का बड़ा ही महत्व है। इस मंदिर के प्रांगण में एक विशाल स्तंभ है जिसे कि बाण स्तंभ कहा जाता है, जो कि एक दिशा दर्शक है। इस स्तंभ के ऊपरी भाग पर एक तीर बना हुआ है और इस स्तंभ के नीचे लिखा गया है: आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, जिसका अर्थ है समुद्र में यहाँ से दक्षिण ध्रुव तक बिना किसी बाधा वाला ज्योतिर्मार्ग है। जिसका साधारण अर्थ हुआ इस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक अबाधित समुद्र मार्ग है, जो कि अपने आप में एक आश्चर्य और हैरानी की बात है। हैरानी की बात यह है कि यह लाइनें 1500 साल पहले लिखी गई थी। उस समय भी लोगों को दक्षिण ध्रुव का पता था और यह भी पता था कि धरती गोल है और यहाँ से लेकर दक्षिण ध्रुव तक कोई भी बाधा नहीं है। दक्षिण ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है, ये भी हमने आज के समय में ड्रोन, सैटेलाइट और विमानों से पता किया हुआ है। और उस समय के लोगों को यह पहले से पता था। आखिर कैसे? और एक और आश्चर्य की बात यह बताई जाती है, इस खंबे पर लिखी गई अंतिम लाइनों पर अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें लिखा गया है अबाधित ज्योतिर्मार्ग। अबाधित का अर्थ तो सभी को पता है, पर ज्योतिर्मार्ग क्या है यह किसी को भी पता नहीं है। मंदिर के प्रांगण में हर रात 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक साउंड एंड लाइट शो चलता है, जिसमें कि सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रण किया जाता है। सोमनाथ मंदिर में रोज भक्तों की भीड़ लगी होती है। यह चंद्रमा की तपोस्थली है। यहाँ पर उन्होंने अपने विकारों और अपने रोगों से मुक्ति पाई थी। इसीलिए भक्त अपने मनोविकारों और दुखों को दूर करने के लिए भगवान सोमनाथ के दर्शन करने आते हैं और उनका आशीर्वाद पाकर स्वयं को धन्य समझते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।